नाम से शुरू कर दी अपनी वीडियो की इब्तिदा आप सबका प्यार और सपोर्ट का देखना चाहूँगी। सो यस गाइस, मेरी सुबह हो चुकी है और टाइम हो रहा है 2:30 बज रहे हैं। उठ तो मैं काफ़ी पहले गई, लेकिन मैं पहले फ्रेश हुई, फिर मैंने वज़ू बनाया और अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया है। और हम कल की बात करेंगे। तो कल जो है वो मैं बहुत ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार थी, मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ओके हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मैं सही हूँ, बिल्कुल फ़ाइन हूँ। ठीक है, तो गाइज़ हम बात करेंगे रात की। तो रात में जो है वो हम रूमी के घर से अपने घर वापस आ गए थे और जो है आके यहाँ पे अब्दुल बारी की बातें बताई। माशाल्लाह माशाल्लाह तोते की तरह उसकी रटी रटाई सारी बातें सुनाई सबको, सब बहुत खुश हुए। और जो है अभी भी उसकी कॉल आई थी, अनम तेची हो अनम तहाँ हो, इस तरह की बातें। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत क्यूट सी कर रहा है वो। और जो है वो अब हो गई है मेरी सुबह काफ़ी देर पहले हो गई थी, मगर मैं जो है फ्रेश अभी हुई हूँ। नाश्ते का क्या सीन है देखेंगे। किचन में लाइट जा चुकी है, अम्मी अब्बू अंदर खाना खा चुके हैं और जो है वो पहले मैं नाश्ता करूँगी, पापे ही होंगे। तो गाइस सबसे अच्छा जो हल है ना डिप्रेशन और एंजाइटी को दूर करने का, वो नमाज है। ठीक है, आप लोग मुझे जल्दी जल्दी से कमेंट में बताएं कि कौन कौन नमाज पढ़ता है 5 वक्त की। ठीक है, बैठ जाएंगे जब तक चाय गर्म हो रही है। तो सब लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि कौन कौन नमाज़ पढ़ता है 5 वक्त की। सबसे अच्छा हल जो है ना, सबसे अच्छा हल गाइस वो जो है वो नमाज है। नमाज के अलावा कोई और आपके पास रास्ता नहीं है कामयाबी का। और हर चीज़ से, हर एक चीज़ से बचने का जो तरीका है ना, वो नमाज है गाइस। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है कि कौन कौन लोग नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज के बाद कौन सी सूरत पढ़ते हैं, क्योंकि जो है वो सूरह रहमान जो है वो एंजाइटी को ख़त्म करने वाली, डिप्रेशन को ख़त्म करने वाली सूरह है। ठीक है, चाय हमारी गर्म हो रही है और पापे हैं, मलाई होगी एज़ यूजुअल। और जो है पराठे फ्रूट होगा, सालन सूलन का मैं नाश्ता नहीं करती, आप लोगों को पता है। मुझे बिस्किट मिल जाए, बाकरखानी मिल जाए, कोई खारा मिल जाए, रस्क मिल जाए, मैं उससे नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि भैया मुझसे पराठों के नाश्ते नहीं होते हैं। हाँ, कहीं जाती हूँ, कहीं से मुराद अपनी बहन के ही जाती हूँ, रूमी के घर ही जाती हूँ, तो वहाँ पे जो है मैं नाश्ता कर लेती हूँ पराठों का। और इकरा आई होती हैं तो इकरा बना के दे देती हैं पराठा। तो अब हम बात करेंगे डिप्रेशन की। तो डिप्रेशन क्या चीज़ है गाइस, क्या चीज़ है डिप्रेशन जो है ना, वो एक ऐसी गंदी चीज़ है ना, इतनी गंदी चीज़ है कि अगर वो किसी को लग गई ना, तो वो बंदा ना ऐसा हो जाएगा जैसे कब्र में उतर जाए। अभी इतनी ज़्यादा एंजाइटी और इतनी ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार लोग जो है वो नमाज़ पढ़ें, क्योंकि नमाज जब आप, मैं भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होती हूँ, एंजाइटी में होती हूँ, और जो है वो पूरी पूरी रात जो मुझे नींद नहीं आती ना, वो मैं सोचते 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 सुबह हो जाती है। ऐसा होता है, सुबह हो जाती है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी तस्वीर बताने वाली हूँ जो एंजाइटी और डिप्रेशन को ख़त्म करेगी, और जो है वो आप लोगों की ज़िंदगी में सुकून आएगा। और सुकून आने के साथ साथ आप बहुत सेटिस्फाइड रहेंगे, बहुत ज़्यादा। जैसे ना कोई आपको जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम होगी ना, तो आपको ना वो असर नहीं करेगी। अम्मी क्या चीज़ ले रही है? सब चीज़ों पे तो बैठ गई, सब चीज़ों पे बैठ और गई। चाय थोड़ी सी जल जाएगी इतनी तेज। अच्छा 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 अच्छा, वो मैंने गैस इसी हल्की हो रही थी ना, तो मैंने जलाया। तो हाँ, अल्लाह ताला के नाम में तो इतनी ज़्यादा ताकत है, इतनी बरकत है कि वही नाम जो है, वही नाम पढ़ने से जो है हम लोग बिल्कुल मुतमईन हो जाते हैं। मगर कुछ ख़ास चीज़ें होती हैं जो बताई गई हैं, बचपन से लेके आज तक सुनी गई हैं कि ये पढ़ो तो ऐसा होगा, वो पढ़ो तो ऐसा होगा, वो पढ़ो तो ऐसा होगा। तो मैं आज आपको ऐसी तस्वीर बताने लगी हूँ जो आपकी दिल की दुनिया ही बदल देगी, आपके सोचने समझने की सलाहियत ही बदल देगी। आपके अंदर की रूह जो है, रूह जिसे कहते हैं, वो जो है ना, वो आपका दिल ऐसा सरशार कर देगी, इतना हैप्पी हैप्पी कर देगी कि बस आप पूछिए ही नहीं। वो तस्वीर अल्हम्दुलिल्लाह 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 मैं काफ़ी टाइम से पढ़ रही हूँ। मगर हाँ, ये है कि मैं मायूस हो जाती हूँ। अब लोग ये कहेंगे कि फिर जब आप तस्वीर पढ़ रही हैं तो मायूस क्यों हो जाती हैं? तो भाई इंसान हैं हम, ठीक है ना, इंसान हैं, गुनाहगार हैं, तो इतने मजबूत तो नहीं है ना, तो हो जाती हैं। लेकिन फिर ये है कि ठीक हो जाते हैं, क्योंकि जो है ना वो सब लोग जो है वो चैन और सुकून से सो रहे होते हैं। और मैं, मेरे घर की ये फेवरेट जगह है ये गली, इस गली में तस्बीह पकड़ती हूँ और वॉक करती हूँ पता नहीं कितने घंटों, कभी कभी 1, कभी कभी 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे वॉक करने लगती हूँ।
मतलब मैं वॉक ये सोच के नहीं करती, वॉक बस मैं तस्वीर पकड़ती हूँ और अपनी सोचों में घूमोती हूँ और इधर वॉक करती हूँ और अपनी जो है ना वो ख्याली पुलाव बनाती रहती हूँ। तो हम चाय को देखेंगे कि चाय का क्या सीन है। आप लोग मुझे कमेंट में बताना है कि आप लोगों के घर में आप लोगों की फेवरेट कौन सी प्लेस है, क्योंकि जो है सबके घरों में सबकी कोई फेवरेट प्लेस होती होगी। मेरा यम वाला नाश्ता रेडी हो गया है, यमीएस्ट वाला नाश्ता मेरा रेडी हो गया है। और हम बात कर रहे थे कि आप लोगों के घर में भी कोई ऐसी प्लेस होगी आपकी फेवरेट, जहाँ पे आप बैठते होंगे, लेटते होंगे, सोचते होंगे, बात करते होंगे। अब हमारा घर देखें छोटा है, मगर जो है वो फेवरेट तो है भाई, अपना घर तो अपना होता है। और जो है वो गेट बंद करेंगे, गेट अम्मी खोल के चली गई, अम्मी कहीं गई, बाहर काम हो रहा है, बाहर काम हो रहा है। फिर खुदाइयाँ हो रही है गाइस, फिर खुदाई हो रही है। वैसे तो क्या कम रेट लगी हुई है इलाके की खुदाई कर करके। अल्लाह खैर, पानी आना ना एक ना दो। और जो है वो खुदाई ऐसे होती है जैसे किसी ज़मीन के नीचे से ना तेल निकलेगा, पेट्रोल निकलेगा, क्या निकलेगा। तो मुझे भी अपने घर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और ख़ास तौर पे इस गली से ज़्यादा मोहब्बत है। ये जो गली है ना मेरे घर की, बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। मतलब कि जो है ना मैं इसमें बहुत टहलती हूँ, इतना टहलती हूँ, बल्कि अब तो मेरे भाई कहते हैं ओए क्या पक रहा है तुम्हारे दिमाग में, ज़रूर कुछ पक रहा है जो तुम टहलने खड़ी हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस ये मेरा मोस्ट फेवरेट नाश्ता है, मगर मेरा दिल फट जाता है पापों से ना, पापे खा खा के ना, तो फिर मैं मना कर देती हूँ कि अम्मी पापे नहीं लाना। अभी मैंने नमाज़ नहीं अदा की है, क्योंकि भूखे पेट भी नमाज़ नहीं पढ़नी चाहिए गाइस। भूखे पेट नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज़ सुकून से नहीं पढ़ी जाती है। अभी खा लेंगी ना तो नमाज़ सुकून से पढ़ी जाएगी। अम्मी कहाँ गई थी? क्यों? वो तोड़ना है ना सारे गोदाम फालतू जो निकले हुए हैं। हाँ। अम्मी आ गई, गई थी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ गई थी आप? अरे गली के कोने पे गई थी। अम्मी कह रही है मैं कोने पे गई थी, मतलब गली के कोने पे गई थी किसी काम से। तो अब अम्मी अब्बू को स्टोरी सुना रही है। अम्मी सौदा लेने गई थी, तो अम्मी कह रही है जो लोगों ने अनऑथराइज जगह निकाली हुई है ना, मतलब कि अगर उनके घर हैं तो आगे जगह बढ़ा ली, शॉप्स हैं तो आगे जगह बढ़ा ली, तो उनको तोड़ा जा रहा है। तो उसको तोड़ने की जाहिर है उन्हें ऑर्डर मिलता है कि उनके बाप का इलाका थोड़ी है कि वो अपनी मर्ज़ी से तोड़ने के लिए आ जाएंगे। जितने भी बेचारे वर्कर हैं तो उनको मार रहे हैं लोग, उनका क्या कसूर है? जिन्होंने उनको ऑर्डर दिया है उनके पास जाके कुछ करें ना। खैर गाइस ये दुनिया है और दुनिया के ऐसे ही झमेले हैं। हम जो है ना बात कर रहे थे अपने घर की और अपने घर के फेवरेट जगह की। तो मैंने आपको बताया कि मेरे भाई तो यही बात करते हैं कि ओए तुम्हारे दिमाग में क्या पक रहा है जो अब तुम चक्कर लगा रही हो। और जो है वो कमरे में तो लगाती नहीं, कमरे में सब सो रहे होते हैं या बैठे हुए होते हैं, तो कहते हैं सर में दर्द करोगी हमारे। तो गाइस और मुझे आप लोगों से एक बात और शेयर करनी है कि आप लोग मेरे व्लॉग को जो है वो लाइक नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को क्या पता कि मैं किस दिक्कत का, मुश्किलात का सामना करके व्लॉग बनाती हूँ। सही है, वो मुश्किलात क्या हैं ये मैं बताऊँगी आपको नमाज के बाद। मैंने चाय पी ली, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्लाह ने बहुत बेहतरीन नाश्ता करवाया है हम जैसे गुनाहगारों को। अब हम मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे बाद में। 2000 years later. सो हे गाइस, हो गई है शाम और गिर गए इंदाम। और शाम का सीन कुछ ऐसा है कि चाय भी रेडी हो चुकी है और हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं जो है किचन में। जैसे अम्मी के जाने के पास अम्मी जो है वो आज ज़रा जल्दी लग गई थी और मैं बिज़ी हो गई थी किसमें, फ्रिज के पीछे जो ट्रे होती है उसके अंदर जो है वो पानी जमा हो गया था, उसमें से स्मेल आ रही थी। तो फिर वो मैंने निकाला, धोया, बनाया, इस तरह ऐसे वैसे 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 सब किया। नमाज अल्हम्दुलिल्लाह अदा कर ली है, मगर जो है वो नाश्ता किया हुआ है। अब लग रही है टाइट वाली भूख। तो अम्मी कह रही है रोटी रखी हुई है उसको तल के खा लो। और वैसे तो अम्मी ने खाना रेडी कर दिया, खाने में हम देखेंगे क्या है। और जो है जिस तस्बीह की मैं बात कर रही थी वो मैं आपको बताने लगी हूँ। आप लोगों ने भी बचपन से आज तक सुना होगा, वो तस्बीह है अस्तगफिरुल्लाह। जी हाँ गाइस, ये तस्बीह है अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ये पढ़ें आप, ये अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह।
ये पढ़ें या तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें। ये तस्बीह जो है वो आपकी ज़िंदगी मतलब मिरेकल्स जो होते हैं ना, मिरेकल्स, लाइफ का गेम ही चेंज कर देगी गाइस। लाइफ का गेम इस तरह चेंज करेगी कि कुछ भी हो, घर में कोई भी मसला मसाइल मतलब कुछ भी हो, बाहर या घर के अंदर, आपकी लाइफ में ऐसा सुकून आएगा, इतनी मुतमईनी होगी आपको, मतलब आपको टेंशन किसी भी चीज़ की नहीं होगी। अब हर चीज़ जो है ना वो अल्लाह के ऊपर छोड़ देंगे और कुछ भी नहीं, क्योंकि ये तस्बीह मैं खुद एक्सपीरियंस करके बता रही हूँ। मैं और मेरी अम्मी जो है ना वो लातादाद पढ़ते हैं, कभी कभी 1000, कभी कभी 1000 से भी ऊपर हो जाती है। हमारा टारगेट होता है 3000 तस्बीह पूरी करना, मगर कभी हो जाती है कभी नहीं होती। तो ये है कि ये गेम ना चेंज कर देती है आपकी लाइफ का। तो खाने में रेडी हो गई है पीली ताहिरी, और अम्मी ने क्या बनाया है हम सबके लिए, ओ माय गॉड, अम्मी ने बनाया है कौड़ा बैगन। जी हाँ गाइस, तो हम क्या खाएं आज, हम क्या खाएं, रोटी तल के चाय से खाएं या जो है चावल खाएं। तो मैंने बोला भैया कौन तले रोटी है छोटी है, ये खा लो ताहिरी। तो तस्बीह की ये बात दोबारा से कंटिन्यू करते हैं गाइस। ये बिल्कुल लाइफ चेंज कर देती है। घर से बाहर के मसाइल हो या घर के अंदर के राशन के, तो फीस के, तो बिल के, तो ये लड़ाई झगड़े फसल सब ख़त्म करवा देती है ये तस्बीह। बहुत ही अच्छी मतलब बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और बहुत ही ज़्यादा बरकत वाली तस्बीह है। जी हाँ गाइस, तो गाइस ये रहा हमारा खाना। हम इसके अंदर कल की बची हुई 1 अदद मिर्च भी रखेंगे। अम्मी ने जो है वो चटनी भी पीस ली है सिल पे गाइस, वही बात आ गई सिल पे, सिलबट्टा, खलबट्टा सिलबट्टा, इस पे पीस ली है अम्मी ने चटनी। भैया हम तो बेकार ही हो जाते हैं सिलों पे काम करके, हमारी अम्मी की हिम्मत है जो कर लेती है काम। और गाइस आज जो है ना हमारे घर का जो है वो नेट ख़राब आएगा, ख़राब कह रही हूँ सॉरी, मतलब आ ही नहीं रहा, वाईफाई बंद है। इसका रीज़न अभी मैं आपको बताती हूँ। चटनी पिसने मगर मैं नहीं खाऊंगी, मुझे पता है जब ताहिरी में इतनी मिर्चें हैं तो चटनी में कितनी मिर्चें होंगी। क्या ये नहीं लगा हुआ इसका फ्रिज का तार निकला हुआ है, फ्रिज बंद किया पता किसी ने। तो आज हमारे घर का जो है वो वाईफाई इसलिए नहीं आ रहा है कि सुबह जब मैं नाश्ता कर रही थी और अम्मी बाहर सौदा लेने गई हुई थी, तो अम्मी ने मुझे बताया था कि आज हम बाहर तोड़ फोड़ हो रही है और जो है उस तोड़ फोड़ की वजह से तार वार भी टूट गए हैं। तो मैंने नेट वाले को कॉल की कि भाई हमारे घर का वाईफाई नहीं आ रहा। तो वाईफाई वाले कहने लगे कि जो है वो सिस्टर अभी नहीं आएगा, अभी ये काम करना पड़ेगा, हो सकता है 1-2 दिन लगे, तो मेरा व्लॉग लेट हो जाएगा। और मुझे इसका इतना अफसोस है कि मैंने अपने अब्बा से कहा कि मेरे मोबाइल में बैलेंस डलवाएं ताकि जो है वो मैं MBs वगैरह यूज़ करूं और जो है वो अपनी वीडियो को पब्लिक कर दूं। मगर जो है वो वहाँ पे सब इतनी तोड़ फोड़ हो रही है, इतने ज़्यादा जैसे तार वार टूटे हुए कि नेटवर्क ही बंद हो गए। जी हाँ गाइस, तो हम खाना खाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार लजीज। इस मिर्च को हम तोड़ लेते हैं भैया। Day 2. सो हे गाइस, कल वाला व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आज का सीन कुछ ऐसा है कि हो गई शाम और गिर गए इनाम। आज का दिन जो है वो बहुत ज़्यादा बिजी गुजरा है क्योंकि मैं और पौन जो है वो गए थे किसी काम से और आए हैं सुबह 12 बजे गए थे या शायद 12:30 बजे गए थे और आए हैं 3:30 बजे। इस कदर थकन हो गई कि पूछिए नहीं। और किचन में अपनी सारे काम धाम करके चली गई। तो हम देखेंगे किचन का क्या सीन है। ये कल रात में जो अम्मी ने ताहिरी बनाई थी, ये वो है ताहिरी। और जो है ये इसमें गरम गरम चावल बन रहे हैं। और ये क्या अम्मी ने तैयार किया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरम हो रहा है गाइस सब कुछ। और ये अम्मी ने बनाया है आलू कीमा। जी हाँ गाइस, आलू कीमा बना लिया है अम्मी ने। चाय हम सब लोग पी चुके हैं। तो जिस काम से हम गए थे वहाँ से हम वापस आए, खाना खाया। बहुत शिद्दत की गर्मी थी, बहुत तेज़ धूप थी। खाना खाने के बाद थोड़ी देर लेटे बैठे रहे, फिर लाइट आई तो पॉम कपड़े धोने चला गया क्योंकि लास्ट टाइम मैंने कपड़े धोए थे, 2 बार धोए थे मैंने। तो जो है वो पॉम कपड़े धोने चला गया। मैंने साफ़ सफाई की। अम्मी ने पम्मे के बदले का सारे काम कर लिए थे। पॉम के बदले के अम्मी ने सारे काम कर लिए थे, मेरे बदले के ना किए अम्मी ने।
फिर उसके बाद जो है वो मैम भी से कहा, मैंने कहा मेरा काम तो आपने किया नहीं, उसका काम आपने कर लिया। तो अम्मी कहने लगी कि तुम्हारे भी तो करती हूँ, ये है वो है। मैंने कहा चलो खैर ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो मैंने अपनी झाड़ पोछ की। झाड़ पोछ करने के बाद मीन्स के झाड़ू पोछा करने के बाद मैं फ़्रेश हुई, नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ के अभी मैं बैठी हूँ आराम से। तो इस ब्लॉग का करेंगे हम यहीं पे एंड। इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत जल्द बहुत अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग में। जो लोग मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियोस को फुल वॉच कीजिए, प्लीज़ प्रेस दी बेल आइकॉन। टुन 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 लाजमी हो जाते जाएँ। और ये दोनों बहनें यहाँ पे हमेशा अंधेरा रखती हैं, जब लाइट आएगी, जब लाइट जाने का टाइम होगा तब लाइट जलाएंगी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत जल्द बहुत अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।